हेलो दोस्तों, मैं उत्कर श्रीवास्तव आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। और आज मैं बात करने वाला हूं UPSC 5512 जो कि टाइपिंग का डेट आ चुका है और आप लोगों के पास बहुत ही कम समय बचा है। तो इसमें से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिनकी टाइपिंग बिल्कुल नहीं तैयार होगी या फिर कभी उन्होंने टाइपिंग नहीं की होगी, और बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिन्होंने पहले से कभी टाइपिंग की है या फिर जैसे इंग्लिश की टाइपिंग तैयार है या किन्हीं लोग का हिंदी का टाइपिंग तैयार होगा, ऐसे भी लोग होंगे। तो जिनकी स्पीड नहीं आ रही है उनकी भी हम बात करेंगे। तो एक एक करके सबसे पहले बात करते हैं। भाई, अगर जिनकी टाइपिंग एकदम से नहीं तैयार है या कभी भी टाइपिंग नहीं किया है उन्होंने, तो उन लोगों को बस क्या करना है कि अभी से टाइपिंग के लिए मेहनत करना है, क्योंकि 40 दिन में मतलब टाइपिंग तैयार करना एक बहुत ही मुश्किल बात हो जाएगी कि 40 दिन में आपने हिंदी और इंग्लिश दोनों की टाइपिंग तैयार कर ली, और वो भी स्पीड के साथ। तो उन लोगों को क्या करना है कि टाइपिंग करनी है, और अगर क्या कहते हैं इस एग्ज़ाम में नहीं टाइपिंग निकलता है तो अगला एग्ज़ाम है जूनियर असिस्टेंट का ही 3306 वाले में, उसमें उनको फ़ायदा मिलेगा। अब अगर बात करें तो हम जिनकी टाइपिंग इंग्लिश के तैयार है, तो उनके लिए मैं बात करूंगा कि हिंदी की नहीं तैयार है। तो बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिन्होंने SSC एग्ज़ाम दिया होगा या फिर बहुत सारे ऐसे एग्ज़ाम दिया होगा जिसमें इंग्लिश की टाइपिंग होती है, बट उन्होंने हिंदी की टाइपिंग कभी नहीं की है। ऐसे मेरे साथ भी हुआ था जब मेरा रिजल्ट आया था ASC ग्रुप C में। तो रिजल्ट के आने के पहले हिंदी की टाइपिंग मैंने जब तैयार की थी, हिंदी की टाइपिंग मैंने 2 महीने में अच्छे से तैयार कर लिया था, बहुत ही अच्छे से कर लिया था। तो उसके लिए मैं बताऊंगा कि कैसे आप हिंदी की टाइपिंग 40 से 50 दिन के अंदर आराम से तैयार कर लें, बहुत अच्छे से स्पीड के साथ। तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, हिंदी की टाइपिंग की बात करें। जिनकी जिनकी इंग्लिश की टाइपिंग तैयार है वो सबसे पहले क्या करेंगे कि जाके एक टाइपिंग बाबा करके साइट है, आज से अभी से ही टाइपिंग बाबा करके साइट है, उस पर जाके आप उसमें 60 लेसन दिए गए हैं हिंदी कैसे सीखना, हिंदी की टाइपिंग कैसे सीखना है, सिखाया गया है उसमें लेसन वाइज। तो आप क्या करेंगे, एक एक दिन में एक एक लेसन का 8-8 बार 9-9 बार प्रैक्टिस करेंगे, या फिर एक बार क्या करें गो थ्रू कर जाएं, 60 लेसन पूरा अच्छे से कर ले जाएं। कुछ नहीं करना आपको, पहले 60 लेसन अच्छे से करना है। उसके बाद फिर क्या करना है आपको, टाइपिंग बाबा पे ही उसमें एक्सरसाइज दिए गए हैं। आपको लगभग 7 से 8-10 दिन लगेंगे इसको करने में, पूरा 6 से 7 दिन, जितना जल्दी आप कर पाएँ। आप अच्छे से करेंगे टाइपिंग को, बहुत ही बेहतरीन ढंग से एकदम प्रैक्टिस करेंगे तो आपका हाथ बैठ जाएगा। उसके बाद आप क्या करेंगे, टाइपिंग बाबा पे ही आप एक्सरसाइज पे जाएंगे, वहाँ से बहुत ही अच्छे तरीके से प्रैक्टिस मारेंगे। और जब आप वहाँ से प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपकी स्पीड भी धीरे धीरे ग्रेजुअली इंक्रीज़ होगी। फिर उसके बाद अगर आपके पास थोड़ा सा पैसा है, पेड सोनी टाइपिंग का आता है, वहाँ से खरीद लेंगे, और वहाँ से आप लेसन 1 से लेके लेसन जितने भी लेसन हो पाएंगे उतना कर लेंगे बहुत ही अच्छे तरीके से। तो आपका टाइपिंग वहाँ से हिंदी की टाइपिंग बहुत अच्छे से तैयार हो जाएगा। ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है। अगर बात करें तो इंग्लिश की टाइपिंग की, तो इंग्लिश की टाइपिंग के लिए भी सेम आप टाइपिंग बाबा पे जाके वहाँ से, अगर आपने कभी नहीं सीखा है, आपकी हिंदी की टाइपिंग तैयार है, तो इंग्लिश की टाइपिंग के लिए भी टाइपिंग बाबा पे जाके आप अच्छे से वहाँ पे जितने भी लेसन दिए गए हैं उनको कंप्लीट करेंगे। उसके बाद फिर आप वही करना है कि टाइपिंग बाबा पे ही प्रैक्टिस दिए गए हैं इंग्लिश के, वहाँ से प्रैक्टिस आपको करना है। ये हुई इंग्लिश और हिंदी की बात। मैं गारंटी के साथ कहता हूँ, अगर आपकी एक भी टाइपिंग, मान लीजिए इंग्लिश की टाइपिंग तैयार है, आपने हिंदी की टाइपिंग डेली 5 से 6 घंटे अगर देंगे, डेली मैं बोल रहा हूँ 5 से 6 घंटे देंगे, तो आप आराम से 30 से 35 दिनों में बहुत अच्छे तरीके से आप क्या होंगे, आपकी स्पीड भी आ जाएगी, लेकिन आपको 5 से 6 घंटे देने पड़ेंगे। ये हुई बात। अब टाइपिंग की अगर बात करें तो इसमें कैसा रूल है, कैसे वहाँ पे कितने हिंदी की टाइपिंग की कितना समय मिलेगा, इंग्लिश के लिए कितना समय मिलेगा, पूरा एक एक अच्छे तरीके से पूरे रूल के बारे में बात करेंगे कि आपको कैसे पास करना है। तो वहाँ पे आपको 5 मिनट का समय मिलेगा। मैं फॉर एग्जांपल इंग्लिश की टाइपिंग की बात कर रहे हैं, तो वहाँ पे आपको 5 मिनट का समय मिलेगा, और 5 मिनट के समय में आपको 30 वर्ड पर मिनट लाना है। अब यहाँ बात हुई क्या कि एक वर्ड में आपका 5 कैरेक्टर, कि एक वर्ड में जैसे मान लीजिए लिखा मैंगो, मैंगो में कितने कैरेक्टर हैं, MANGO, 5 कैरेक्टर हैं, तो वो एक वर्ड कहलाएगा। कि अगर कोई भी वर्ड है, अगर बड़ा है, मान लीजिए 10 लेटर का है, तो 10 लेटर का वर्ड है अगर वो, तो वो उसको 2 वर्ड में काउंट करेंगे, क्योंकि यहाँ पे क्या माना गया है, 5 कैरेक्टर का एक वर्ड। अब बात करते हैं कि आपको मिलेगा 5 मिनट,
और आपके सामने आएगा पैराग्राफ इंग्लिश का, जिसमें आपको क्या करना है, अगर 30 वर्ड पर मिनट लाना है तो आपको अगर बात करें 30 गुणे 5 मतलब कि 750 कैरेक्टर, 750 कैरेक्टर आपको कितने 5 मिनट में टाइप करने हैं। अब यहाँ बात आती है कि अगर 5 मतलब बोला गया है कि आप 5 गलती कर सकते हैं, मतलब मान लीजिए आपने 750 कैरेक्टर टाइप किया, फिर मान लीजिए आपने पूरा मतलब टाइप कर दिया, आपने 5 गलती कर दी, तो उसके लिए आपको कोई भी पेनल्टी नहीं लगेगी। लेकिन आपने जहाँ एक वर्ड अतिरिक्त गलत किया, मान लीजिए कोई वर्ड है आपने गलत कर दिया, 6 गलती हो गई, तो उसके बाद क्या होगा, एक वर्ड गलत करने के बाद जो अतिरिक्त एक वर्ड गलत किए हैं उसके लिए आपका 5 वर्ड कटेगा। मान लीजिए आपने 30 वर्ड पर मिनट लाना है, आपको 750 मतलब जो बोला मैंने 750 कैरेक्टर टाइप कर दिया आपने कितने मिनट के अंदर, 5 मिनट के अंदर, और आपने 5 गलती की, तो आप टाइपिंग में पास हो जाएंगे। लेकिन अगर आपने 750 कैरेक्टर टाइप किया और आपकी गलती 6 हो गई तो आप टाइपिंग से फेल हो जाएंगे, क्योंकि एक वर्ड जो आपने अतिरिक्त गलत किया है उससे आपका 5 वर्ड काटे जाएंगे। 5 वर्ड मतलब 25 कैरेक्टर और घटाए जाएंगे। 750 में से 25 कैरेक्टर और घटा लेंगे तो कितना आ जाएगा, 725 आ जाएगा। तो 725 से जब आप क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे वहाँ से 25 से, तो आपका जो स्पीड निकल के आएगी वो 30 से कम निकल के आएगी। इसीलिए आपको अभी से ही क्या करना है, इसके लिए सबसे अच्छा ये है कि आप अपनी स्पीड को मेंटेन करिए। मतलब अगर इंग्लिश की स्पीड 30 मांगी गई है तो आपको इंग्लिश की स्पीड हमेशा 40 लेकर चलना है। अगर 40 स्पीड लेकर चलते हैं, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ इंग्लिश में, अगर आप इंग्लिश में 40 वर्ड पर मिनट लेकर चलते हैं और आपकी मान लीजिए 15 भी गलती होगी, 15 गलती पूरे पैसेज में, तब भी आप पास हो जाएंगे, तब भी आपका 30 वर्ड पर मिनट निकल के आएगा। आपका जितना ज़्यादा स्पीड होगा, गलती उतना करेंगे तो आपके पास होने के चांसेस ज़्यादा हैं। यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई होगी। ऐसे सेम हिंदी में भी है। हिंदी में क्या करना है, 25 वर्ड पर मिनट मांगा है 5 मिनट में, तो आपका इसका मतलब हो गया 25 गुणे 5 मतलब 625 कैरेक्टर टाइप करना है 5 मिनट के अंदर। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि आपने 625 कैरेक्टर टाइप कर दिया 5 मिनट में, लेकिन क्या हुआ कि आपका 5 से ज़्यादा गलती हो गया। 5 गलती के लिए कोई मतलब पेनल्टी नहीं लगेगा। जैसे 6 गलती हो गया तो आप फेल हो जाएंगे। इसलिए हिंदी में भी आप 35 की स्पीड लेकर चलें यहाँ से, तो आप आराम से अपनी टाइपिंग को पास कर लेंगे। तो ये रही टाइपिंग का जो नियम है, आप अच्छे से टाइपिंग करिए। लेकिन अगर जिनकी टाइपिंग नहीं एकदम से तैयार है उनके लिए बहुत ही मुश्किल होगा, क्योंकि स्पीड भी लानी है, गलती भी कम करनी है। और जिनका टाइपिंग पहले से तैयार है वो क्या करेंगे, वो डेली 5 से 6 घंटे, मान लीजिए इंग्लिश तैयार है तो बहुत अच्छी बात है, आप इंग्लिश का 1 घंटे डेली प्रैक्टिस मारिए, और हिंदी के लिए 4 से 5-6 घंटे जितना हो पाए आप टाइपिंग पे समय दीजिए। ये रहा मतलब टाइपिंग का पूरा स्ट्रेटजी। आपके पास 40 दिन का समय है, उसके लिए आप लोग को बेस्ट विशेष है हमारी तरफ से, और आप लोग बहुत ही अच्छे से टाइपिंग का टेस्ट देंगे। लेकिन अभी जितना भी समय है आप अपने टाइपिंग टेस्ट को बहुत ही मतलब नेक्स्ट लेवल पर लेकर जाने की कोशिश करें। बहुत बहुत धन्यवाद।